श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, आप सभी को पता है आज है 29 जनवरी और आज है मौनी अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन जो भी हमारे भाई बहन माताएं बहनें स्नान करती हैं, दान करती हैं, उनके बहुत से जो कहते हैं पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न करने का आज दिन है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं और आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम लिख के कोई सा भी जाइएगा। तो मित्रों, बात करेंगे आज के वीडियो में हम 4 महा उपायों की, जिसमें से पहला उपाय है 13 काले तिल से करने वाला। तो उसी उपाय की हम पहले बात कर लेते हैं मित्रों। तो इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको पता ही है कि क्या लेना है, काले तिल। और कितने लेने हैं मित्रों? 13 काले तिल आपको सॉरी गिन के यहाँ पर लेने हैं अपने उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों एक तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। और अमावस्या का दिन है, उसमें भी बड़ी अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या का दिन है, तो गंगा जल डालना तो अनिवार्य हो जाता है। तो आप इस कलश में जल ले लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे। इसके साथ ही मित्रों जो आपने 13 काले तिल लिए हैं उसको भी इसी कलश में आप डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है चावल, अक्षत चावल के दाने मित्रों लेना है आपको। और कितने दानों की आवश्यकता पड़ेगी? केवल और केवल 1 चावल के दाने की। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके आप, यदि आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप वहीं कर लीजिएगा, अन्यथा आप अपने घर के पास के शिव मंदिर जाइएगा इस उपाय को करने के लिए। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों खड़े हो जाना है। अब बात करते हैं उपाय को क्या आखिर हमें करना कैसे। तो उससे भी पहले बात कर लेते हैं किस महादेव के नाम से करना है मित्रों इस उपाय को? चंद्रमौली महादेव के नाम से, क्योंकि आज क्या है? अमावस्या अर्थात काली रात है। ठीक है, तो जो आपने 1 चावल का दाना लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे मित्रों चंद्रमौली महादेव के नाम से। इसके बाद में जो आपने काले तिल वाला जल तैयार किया है उसी जल को उसी चावल के ऊपर से आपको समर्पित करना है मित्रों। लेकिन मित्रों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जल है उसका जो वेग रहेगा एकदम मंद रहेगा। कहने का अर्थ तात्पर्य है कि आपको स्लो मोशन में जल चढ़ाना, एकदम धीरे धीरे, एक साथ नहीं, वरना चावल का दाना पता चला शिवलिंग के नीचे पड़ा है, जो आपने तिल चढ़ा है वो इधर पड़े कुछ उधर पड़े, तो फिर ऐसे ही भगवान जी भी आपको उपाय का लाभ देंगे। कुछ का मिलेगा कुछ का नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा कभी अधूरा मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसा कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथम बताया कि आपको जल एकदम स्लो मोशन में चढ़ाना है। तो इस पहले उपाय को आप लोगों ने कर लिया। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं शमी पत्र के साथ। जी हाँ मित्रों, अगर किसी भाई बहन को हमारे किसी भी कारण से समी पत्ता नहीं मिल पाता तो वो वहाँ पे समी पत्ते के स्थान पे क्या चावल का भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन पहले हमें 2 शमी पत्तों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मित्रों आप क्या लेंगे? तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। और मैंने पहले ही बता दिया कि मौनी अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है आपकी शायद की, तो गंगा जल तो अनिवार्य है। तो गंगा जल इसमें ज़रूर मिला लीजिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ मित्रों कि हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, इसके साथ ही आपको महादेव की जो प्रिय चंदन है वह आपको लेना है। यहाँ पे लाल चंदन थोड़ा सा लेना है। इसके बाद में सभी को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में मित्रों पहुँच जाइएगा। मुख रखिएगा आपका किस तरफ? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है मित्रों, अब समझते हैं उपाय को। उससे पहले समझ लेते हैं मित्रों, जब भी आप ऊपर से जलाधारी के ऊपर से जलाभिषेक करते हैं तो जल कुछ इस तरीके से बहते बहते नीचे गिरता है ना। तो जहाँ पे जल गिरता है वहीं पे आपको पहले समीपत्र समर्पित कर देना है मित्रों। ठीक है, अभी आपको जल नहीं चढ़ाना, बल्कि जहाँ पे जल गिरता उस स्थान पे आपको समर्पित कर देना। इसके बाद में जो दूसरी शमी पत्र है तो माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो खाली स्थान होता है वहाँ पे आपको दूसरी वाली शमी पत्र समर्पित कर देना मित्रों। और यह दोनों बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों? इसके बाद में जो आपने लाल चंदन लिया है उसी लाल चंदन का महादेव की शिवलिंग पे आपको लेपन करना है। यह भी आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही करना है मित्रों।
उसके बाद जब इतना कर लेंगे, उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल लेके गए हैं उसे समर्पित करेंगे, अपने घर की परेशानियों को स्मरण करके, अपनी मनोकामनाओं को स्मरण करके, जिनके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इतना आप लोग मौनी अमावस्या के दिन दूसरे उपाय को ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हम अपने आज के तीसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं चने की दाल के साथ। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कितने, 41 चने की दाल के दानों की। मैं फिर से बता दूं, 41 किलो नहीं लेना है यहाँ पे, केवल 41 चने की दाल के जो दाने होते हैं उनको आपको गिन के ले लेना है। इसके साथ ही मित्रों आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है पीले चंदन की। जी हाँ मित्रों, 1 चुटकी ही पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, अत्यधिक की नहीं। उसके साथ तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है मित्रों, वह यह है कि तांबे के कलश में आपको अपने घर का क्या लेंगे मित्रों, जल और गंगा जल दोनों को डालने के बाद में चने की दाल और पीला चंदन लेके आप शिव शंकर के मंदिर, शिव शंभू के शिवालय पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए मित्रों। अब देखिए यहाँ पे हमें करना कैसे। सबसे पहले जो आपने पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन का हमें क्या करना है मित्रों, लेपन करना है। तो आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, चाहे तो जल के कुछ बूंदे डाल लीजिए, चाहे तो गंगा जल डाल के पेस्ट बना के आपको उसका लेपन कहाँ करेंगे मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। आपको याद आ रहा होगा कि यह उपाय किस लिए करते हैं मित्रों, याद आया? नहीं याद आया? अभी बताती हूँ। पीले चंदन का आप लोग लेपन करेंगे मित्रों। इसके बाद में आपने 41 चने की दाल के जो दाने लिए हैं मित्रों, उन दानों को इसी पीले चंदन के ऊपर एक एक करके चिपकाना है मित्रों। किस पे? उसी पीले चंदन के लेपन पे एक एक करके आप मित्रों चिपकाते जाइएगा। और किस महादेव के नाम से करेंगे मित्रों, अमावस्या का दिन है और यह उपाय आप अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, अपनी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। आज वो आप बड़ी अमावस्या के दिन पूर्ण करना चाहते हैं, तो चंपेश्वर महादेव के नाम से करेंगे मित्रों। याद आया? चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दाल की दानों को इसी पे चिपका देना है चंदन के ऊपर। इसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर क्या करेंगे मित्रों, समर्पित कर देंगे बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव के साथ। और चंपेश्वर महादेव से अपनी उस मनोकामना को पूर्ण करने का क्या करेंगे, आपको आग्रह करना, उनसे विनती करना है। इसके बाद में आशीष लेके अपने घर पे आ जाना है। अब बात करते हैं मित्रों आज के सबसे अंतिम और सबसे छोटे उपाय की, जो कि हमें करना है 7 चम्मच दही के साथ। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ आ रही है? 7 चम्मच दही के साथ करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 पीपल पेड़ का पत्ता। इसके साथ ही मित्रों आपको 7 चम्मच दही की आवश्यकता पड़ेगी। 7 चम्मच दही आप किसी कटोरी में अलग से निकाल करके ले लीजिएगा और 1 पीपल का पत्ता लेके, इन दोनों ही सामग्री को लेके आपको कहाँ जाना है मित्रों, आपके घर के नज़दीक में जो वट वृक्ष होगा। अब आप सोच रहे होंगे पीपल का हमने पत्ता लिया है और हमें पूजन करना है वट वृक्ष के पास। जी हाँ मित्रों, आपको पूजन वट वृक्ष के पास ही करना है। सबसे पहले आपको पीपल का पत्ता इस तरीके से ज़मीन में रख देना है या किसी थाली में, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो। यहाँ से वट वृक्ष की थोड़ी मिट्टी उठाएंगे, उसको गीला करेंगे और उसका आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरे शिवलिंग को बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो जलाधारी वाला जो शिवलिंग होता है उतना ही बनाइए, उसी की हमें आवश्यकता है। इसके बाद में इतना बनाने के बाद में जो आप 7 चम्मच दही लेके गए हैं अपने साथ में मित्रों, इस दही को आपको इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर क्या करना है मित्रों, समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ आ रही है मित्रों? पहले आप पीपल के पत्ते पे मिट्टी लेके, बरगद पेड़ की ही मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद में आप इसी चम्मच जो 7 चम्मच दही ले गए उसको समर्पित करेंगे उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि आप वट वृक्ष के पास इस उपाय को कर रहे हैं। तो वटकेश्वर महादेव के नाम से आप उसको समर्पित करके महादेव से आपको अपने कर्जे की मुक्ति की विनती करना है। आपका कर्जा समाप्त नहीं हो रहा, पैसा रुक ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं लेकिन नहीं रुक रहा है। तो फिर आपको वटकेश्वर महादेव से विनती करना। अपनी विनती को कहने के बाद, अपनी कामना कहने के बाद में इस पार्थिव शिवलिंग का आपको यहीं पे विसर्जन भी करना है मित्रों। वटकेश्वर महादेव के नाम से यहीं वट के पेड़ के पास निर्माण करना है, पूजन करने के बाद में यहीं समर्पित करना है मित्रों। तो आज 29 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, बड़ी अमावस्या के दिन आपने इन 4 महा उपायों को समझने का प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोग इन उपायों को समझ सके। तो मित्रों आज मौनी अमावस्या के दिन आप लोग इन उपायों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।